हेलो फ्रेंड्स। तो मैं शीतल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे सुई धागा क्लासेस चैनल में। आज हम इस वीडियो में 32 इंच साइज़ की एकदम परफेक्ट कटोरी की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं और साथ में आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, तो किस तरीके से आपको परफेक्ट कटोरी का नाप लेकर कटोरी कटिंग करनी है, ये हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें अस्तर की कटिंग करनी है। तो अस्तर की कटिंग करने के लिए हमने क्या किया है, 32 इंच के लिए हमने 9 इंच की घड़ी ली है। इस तरीके से आपको 9 इंच की घड़ी लेनी है और इसे हम कट कर लेंगे। तो कट कर लिया है हमने। अब हम ब्लाउज़ की लंबाई का नाप डालेंगे। तो लंबाई ले ली है मैंने 13.5 इंच। तो दोनों तरफ 13.5 इंच का नाप डालकर हमें सीधी लाइन खींच लेनी है। अब उस लाइन के बीच में से हमको इस तरीके से मोड़ना है और अब इसे पलटाना है। और जो ब्लाउज़ की बंद बाजू है वो हमारी तरफ आनी चाहिए और जो अस्तर का खुला पार्ट है वो आगे की तरफ होना चाहिए। ब्लाउज़ की जो लंबाई है वहाँ तक मैंने सीधी लाइन खींच ली है इस तरीके से। और हमारा बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों ही साथ में ही कटिंग होने वाले हैं। तो 2 इंच मैंने गले की विड्थ रखी है, 3 इंच शोल्डर और 5.5 इंच आर्म होल लिया है। 32 साइज़ में हमें 5.5 इंच आर्म होल लेना होता है। और अब इस तरीके से सीधी लाइन खींच लेनी है और इस तरीके से थोड़ी सी सीधी नहीं, थोड़ी सी तिरछी लेनी है हमें। तो 1 और 1.5 इंच पर मार्किंग कर कर हमें इस तरीके से आर्म होल का शेप दे देना है। अब हमें गले की लंबाई लेनी है 6 इंच और गले की विड्थ भी हमें 2 इंच ही लेनी है। 32 साइज़ में 2 इंच ही विड्थ लेनी होती है। अब हम गले का शेप देंगे। क्रॉस पट्टी के लिए मैंने यहाँ से 2.5 इंच पे मार्किंग किया है और आगे की तरफ से मैंने 3 इंच। और अब हम क्रॉस पट्टी की शेप दे देंगे। अब हमें कटोरी का आकार देने के लिए 5 इंच पर मैंने मार्किंग कर लिया है और यहाँ से मैंने 1 इंच पर लिया है गले कटोरी के गले के लिए और यहाँ से मैंने 3 इंच लिया है। अब हम कटोरी का शेप दे देंगे। इस तरीके से मैंने कटोरी का शेप दिया है। तो देखिए हमारा जो 3 इंच का आया था ना, तो मेरा आया है लगभग 2.5 इंच का। तो 2.5 इंच का ही गैप रखना चाहिए। ज़्यादा बड़ा अगर हम गैप रखते हैं उन दोनों के बीच में तो हमारी ब्लाउज़ की फिटिंग अच्छी नहीं आती है। तो बहुत ही वहाँ पर आर्म होल में झोल आ जाता है। तो इसलिए वहाँ पर हमें 2.5 इंच ही लेना होता है। अब ये हो गया, हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो आर्म होल कटिंग कर लिया है मैंने फ्रंट का। अब हम कटोरी कटिंग करेंगे फ्रंट की। तो इस तरीके से आपको भी कटिंग करना है इसी सीक्वेंस में। अब क्रॉस पट्टी के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है हमने मार्जिन के लिए। दोनों तरफ 1-1 इंच पर मार्किंग कर कर सीधी लाइन खींच लेनी है और अब हम इसे कट कर लेंगे। ये हो गई हमारी क्रॉस पट्टी की मार्जिन। इस सिलाई में जाता है वो भाग। अब हम गले की कटिंग करेंगे। तो गले की विड्थ ली है मैंने 2 इंच और लंबाई ली है मैंने 9 इंच। नीचे से भी विड्थ 2 इंच ही ली है। आप नीचे से ज़्यादा कर सकते हो। अब मैं पत्ती की शेप ड्रॉ कर रही हूँ इस तरीके से। अब हम इसे कट कर लेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स देख सकते हो, अब इस तरीके से मैंने 4 फोल्ड में घड़ी डाली है कपड़े की। अब हम कपड़े को सीधा कर लेंगे और जो नाप का ब्लाउज़ है ना, उसे इस तरीके से आपको रखना है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई के लिए आपको रखना है। और जहाँ तक हमारी स्लीव्स है ना, तो आर्म होल का इस तरीके से अगर आप स्लीव्स रखते हो तो आपको आर्म होल एक्स्ट्रा का नाप लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ से हमें स्लीव्स का आकार देना है। तो इस तरीके से मैंने स्लीव्स का आकार दे दिया है। तो आपको इस तरीके से अगर आप स्लीव्स की कटिंग करते हो तो आपकी एक्स्ट्रा की आर्म होल का नाप लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम सेंटर में थोड़ा सा कट लगाएंगे और यहाँ पर जो फिटिंग का नाप लगाएंगे हम। अब हम कटोरी की कटिंग करेंगे। तो कटोरी कटिंग करने के लिए हमें इस तरीके से तिरछे कपड़े में कटोरी रखनी है
कटोरी एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है हमें। और अब हमें यहाँ से 1 इंच लिया है, यहाँ से भी 1 इंच, यहाँ से ½ इंच और यहाँ से 1 पैर का मार्जिन रखकर हमें इस तरीके से मिला देना है। और अब हम यहाँ पर कटोरी का शेप दे देंगे। तो आपको क्या बताते हैं, जनरली आपको सभी लोग 32 साइज़ के लिए इसी कटोरी का नाप बताते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम 1.5 इंच लगाया है मैंने, और यहाँ पर हम इसको मिला देंगे। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, सही तरीका मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर हमने 1 पैर का मार्जिन रखते हुए फिर मार्किंग किया है, और इस तरीके से मैंने ऊपर की साइड में कटोरी को शेप दे दिया है ½ इंच का मार्जिन रखते हुए। तो इस तरीके से देखो, मैंने फिर से गोलाई में उभार लाते हुए कटोरी का शेप दिया है, और इसी तरीके से मैं अपने कस्टमर के ब्लाउज सिलती हूँ। तो ये फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है 22 साइज़ में कटोरी के। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। देख सकते हो हमारी एकदम परफेक्ट कटोरी का शेप तैयार हो गया है। तो उसी नाप की मैंने कटोरी भी निकाल कर रखी है। तो अब हमें ब्लाउज पीस कटिंग करना है। इस तरीके से आपको अस्तर को रखकर 1 इंच का मार्जिन रखते हुए अस्तर को कटिंग कर लिया है मैंने, ब्लाउज पीस को कटिंग कर लिया है। और सारे पार्ट को मैंने 1 इंच का मार्जिन रख लिया है, लेकिन सिर्फ क्रॉस पट्टी को मैंने मार्जिन नहीं रखा है। क्रॉस पट्टी आपको विदाउट मार्जिन कटिंग करनी है। अब इस तरीके से आपको अस्तर ब्लाउज पीस के ऊपर सीधे पार्ट पर रखकर सिलाई लगा लेनी है आपको। 1 पैर का मार्जिन रखते हुए नीचे की तरफ भी आपको 1 पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेनी है, और एक्स्ट्रा का कपड़ा कटिंग कर लेना है। अब गला भी हम कट कर लेंगे। गला कटिंग करते वक्त आपका अस्तर कटिंग ना हो, इसका ध्यान रखना है। अब छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाते वक्त आपकी सिलाई के ऊपर आपकी कैंची नहीं जानी चाहिए। अब हमने इसे सीधा कर लिया है। अब देख सकते हो आप लोग, अब हम इसके ऊपर एक प्रेस स्टिच लगाएंगे। नीचे की तरफ भी आपको एक प्रेस स्टिच लगानी होती है, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब हम पूरे अस्तर को ब्लाउज पीस के ऊपर इस तरीके से सिलाई लगाकर जोड़ देंगे, और अब हम एक्स्ट्रा का कपड़ा कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अब हम क्रॉस पट्टी के लिए मार्किंग करेंगे, तो उसके पहले हम लेस लगा लेते हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी पसंद से कोई भी लेस लेनी ली है और इस तरीके से अटैच करनी है। तो ये गला पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। लेस के दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है। चाहे तो आप एक और डबल लेयर लेस का लगा सकते हो, इससे और भी खूबसूरत लगेगा, लेकिन मैं सिंगल ही लगा रही हूँ। अब हमें टक्स के लिए मार्किंग करनी है। तो इस तरीके से हमें 4 इंच पर मार्किंग कर लेना है, और टक्स की ऊंचाई भी हमें 4 इंच ही लेनी है। टक्स की ऊंचाई हमें गले के हिसाब से लेनी होती है। आपका गला कितना डीप है इसके हिसाब से। तो टक्स लगा लिए हैं मैंने। तो फ्रेंड्स, आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हमारे टक्स बन के रेडी हो गए हैं। अब हम फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे। तो फ्रंट पार्ट आपको इस तरीके से रखना है, और अस्तर अटैच कर लेना है ब्लाउज के पीस के ऊपर, और एक्स्ट्रा का कपड़ा कटिंग कर लेना है। दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से करना है आपको। अब हम इसे पलटाएंगे नहीं, क्योंकि हमें आगे की तरफ पाइपिंग लगानी है, इसलिए हम ब्लाउज पीस के रॉन्ग साइड पर ही अस्तर रखने वाले हैं। अगर आपको गला पलटाना होता है तो ब्लाउज पीस के सीधे भाग के ऊपर हमें अस्तर रखना होता है। तो इस तरीके से अब हम एक्स्ट्रा का कपड़ा कटिंग कर लेंगे। तो
फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक करके जाना। हमारे दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। अब कटोरी हमें इसी तरीके से बनानी है। तो अस्तर को हम अटैच करने वाले हैं। तो आपको कटोरी इसी नाप से कटिंग करनी है। इस नाप की कटोरी बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है इसकी। दूसरी तरफ दूसरी कटोरी भी हमें इसी तरीके से बनानी है। तो दोनों कटोरियाँ हमारी तैयार हो गई है। अब हम इस कटोरी को इसके ऊपर ऐसे रखकर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। आपको कटोरी खींचनी नहीं है, तो कोई भी पार्ट आपको खींचना नहीं है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप खींच लेंगे तो आपकी ब्लाउज़ बिगड़ सकता है। तो इस तरीके से हमारी कटोरी लग चुकी है। अब हमें इस तरीके से कटोरी को रखना है और उसके ऊपर इस तरीके से हाथ रखकर पहले एक रफ स्टिच लगा लेनी है। और अब हमें टक्स के लिए नाप डालना है। तो टक्स लिया है मैंने 3.25 इंच पर, और यहाँ पर लंबाई ली है 3 इंच टक्स की। और अब हम इसके ऊपर एक पक्की सिलाई लगा लेंगे। अब हमें देख सकते हो हमारे अच्छा एकदम टक्स बन के रेडी हो गया है। अब और हम एक बार इसे स्टिच कर लेंगे, देख सकते हो। और अब हमें एक्स्ट्रा का जो कपड़ा होता है वो कटिंग करना है। तो हमारी एक साइड की कटोरी तैयार हो गई है। अब हम दूसरे साइड की कटोरी तैयार करेंगे। तो आपको कटोरी का टक्स कटोरी ज्वाइन करने के बाद ही लगाना होता है। अगर आपने कटोरी का टक्स कटोरी ज्वाइन करने से पहले लगा लिया तो आपकी फिटिंग यहाँ पर बिगड़ सकती है। तो इस तरीके से आपको कटोरी को का सेंटर निकाल कर पहले रफ स्टिच लगा लेना है और फिर नाप डालना है 3.25 और लंबाई 3 इंच। और अब हम इसे स्टिच कर लेंगे। पक्की सिलाई डबल सिलाई लगा लेंगे हम, और एक्स्ट्रा का कपड़ा कट कर लेंगे। और अब हम दोनों कटोरियों को चेक करेंगे दोनों सेम आई है या नहीं। तो देख सकते हो आप लोग हमारे दोनों कटोरियाँ सेम है। अब हम टक्स की का भी नाप लेंगे। तो टक्स भी हमारे एकदम सेम है। अगर आपके कम या ज़्यादा है तो दोनों को सेम बराबर कर लीजिएगा। अब हमें इस तरीके से क्रॉस पट्टी रखनी है, एक ऊपर और एक नीचे ब्लाउज पीस के। और इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपको अटैच कर लेनी है क्रॉस पट्टी। ये क्रॉस पट्टी में गुम सिलाई लगा लेंगे हम इस क्रॉस पट्टी में। ये जो क्रॉस पट्टी की सिलाई होती है वो दिखनी नहीं है। तो इस तरीके से आपको ब्लाउज़ को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और उसके ऊपर दोनों क्रॉस पट्टियाँ रखनी है और सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो देख सकते हो हमने क्रॉस पट्टी लगा ली है। तो दूसरे तरफ की भी क्रॉस पट्टी हमें इसी तरीके से लगानी है। हमने जो क्रॉस पट्टी को छोटा कट लगाया था उसी सेंटर पर हमें इस तरीके से रख कर अटैच करनी है 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। और कटोरी का जो टक्स होता है वो हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना होता है। सिलते वक्त उसका ध्यान रखिएगा। अगर आपने वो टक्स अंदर की तरफ फोल्ड नहीं किया है तो कटोरी आपकी तिरछी बैठ सकती है, कटोरी की फिटिंग अच्छी नहीं आती। तो सारे स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो अगर इस तरीके से आप ब्लाउज़ बनाते हो तो आपका ब्लाउज़ कभी भी नहीं बिगड़ेगा। एकदम परफेक्ट नाप है ये 32 साइज़ का। दोनों क्रॉस पट्टियाँ हमारे बनकर रेडी हो चुकी है। अब हमें हुक के लिए पट्टी लगानी है। तो 3 इंच की पट्टी मैंने इस तरीके से फोल्ड कर कर रखी है और ब्लाउज़ के नीचे रखनी है और ऊपर ब्लाउज़ रख कर उल्टा हमें इस तरीके से एक पैर का मार्जिन रखते हुए अटैच करनी है। और अब हम इसे पट्टी को बाहर की तरफ फोल्ड कर कर एक ऊपर से एक प्रेस स्टिच लगाएंगे और अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसे सिलाई लगा लेंगे। आप बाद में ये सिलाई निकाल कर उसके ऊपर तुरपाई भी कर सकते हो।
तो हमारी पट्टी बनकर एक रेडी हो गई है। अब हमें आई पट्टी लगानी है। तो 5 इंच की आई पट्टी ली है मैंने, फोल्ड कर इस तरीके से रखी है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमने आई पट्टी को अटैच करना है, उसके ऊपर एक प्रेस स्टिच लगानी है। और ये सिलाई लगाते वक्त आपको मशीन की सिलाई बिल्कुल भी बारीक करनी है, क्योंकि हमारी बाद में वो सिलाई उधेड़ नहीं जानी चाहिए। और दोनों पट्टियाँ हमें चेक करनी है कि सेम है या नहीं। अगर कम या ज़्यादा है तो हमें सेम करनी है। तो इस तरीके से मैंने दोनों सेम कर ली है पट्टियाँ। अब मैंने 1 इंच की पट्टी कट करी है और इस तरीके से हम इसे पाइपिंग लगाएंगे। छोटे छोटे कट लगाकर हमें इस तरीके से अंदर की तरफ पट्टी को फोल्ड कर पाइपिंग लगानी है। तो दूसरी साइड भी आपको इसी तरीके से पाइपिंग बनानी है। अब हमें हुक लगाने के लिए मशीन पर ही लॉक लगाने हैं। तो 5 लॉक बना लिए हैं मैंने। तो इस तरीके से मैंने 5 जगहों पर लॉक लगाई है। लेकिन जो आपका 3 नंबर का जो लॉक हुक होता है ना, तो वो आपका उसी कॉर्नर पर आ जाना चाहिए जहाँ पर आपने क्रॉस पट्टी लगाना स्टार्ट किया था, तो वहाँ पर ही होना चाहिए। तो बाकी के कहाँ पर भी लगाओ आप, क्योंकि वहाँ पर अगर 3 नंबर का हुक आया तो आपकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। दूसरे तरफ की भी पाइपिंग हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। दोनों पाइपिंग हमारे बनकर रेडी हो गई है। अब हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से आपको शोल्डर ज्वाइन करने हैं। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए आपको शोल्डर ज्वाइन करने हैं। अब हम स्लीव्स तैयार करेंगे। तो इस तरीके से जो मैंने शोल्डर का एक्स्ट्रा का पार्ट है वो कट कर लिया है। अब स्लीव्स तैयार करने के लिए मैंने ब्लाउज़ के सीधे साइड पर अस्तर रखकर सिलाई लगा ली है और फिर उसे पलटाकर अंदर की तरफ एक प्रेस स्टिच लगाई है। और अब हम अस्तर को उसके ऊपर चिपका कर सिलाई लगाते हुए एक्स्ट्रा का कपड़ा कटिंग कर लेंगे। एक हाथ की स्लीव्स हमारी रेडी हो गई है। अब हम दूसरे हाथ की स्लीव्स रेडी करेंगे। तो इस तरीके से आपको एक बार चेक कर लेना है, जल्दबाजी में आपकी एक ही हाथ की स्लीव्स तैयार ना हो जाए, इसलिए अब हम उसी तरीके से स्लीव तैयार करेंगे। सेंटर पर हमें फिर से कट लगा लेना है। दोनों हाथ की स्लीव्स हमारी तैयार है। अब हमें स्लीव्स अटैच करनी है। तो स्लीव्स आपको हमेशा सेंटर से ही अटैच करनी होती है। आपको कोई कुछ भी कहेगा कि एक साइड से अटैच करनी है, तो एक साइड से अटैच नहीं करनी है, उससे फिटिंग अच्छी नहीं आती है। जो एक साइड से स्लीव्स जॉइन करते हैं उनके लिए, स्लीव्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नाप लेना होता है, एकदम परफेक्ट। तो इस तरीके से अगर आप बीच में से स्लीव्स जॉइन करते हो सेंटर में से, तो आपको स्लीव्स को ज़्यादा नाप लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोनों स्लीव्स आपको इसी तरीके से अटैच करनी है। तो दोनों स्लीव्स हमारी रेडी हो गई है अटैच करके। अब हमें स्लीव्स का सेंटर निकालकर इस तरीके से रखकर सिलाई लगा लेनी है, पहले एक रफ। मैं इस ब्लाउज़ को गुम सिलाई नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे इस ब्लाउज़ को ओवरलैप करना है, इसलिए अब मैंने एक्स्ट्रा का जो क्रॉस पट्टी है वो कटिंग कर ली है।
अब दूसरे साइड को भी हम इसी तरीके से ब्लाउज़ का सेंटर निकाल कर और स्लीव्स का भी सेंटर निकाल कर इस तरीके से अटैच कर लेंगे दोनों साइड को। और एक्स्ट्रा की जो क्रॉस पट्टी हो गई है उसे हम कट कर लेंगे और स्लीव्स का भी मार्जिन हम कट कर लेंगे दोनों साइड का। तो उससे पहले हम देख सकते हो मैंने एक्स्ट्रा का मार्जिन कटिंग कर लिया है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो आपको ब्लाउज़ परफेक्ट ब्लाउज़ की फ़िटिंग किस तरीके से करते हैं उस पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हमने ब्लाउज़ को फिटिंग कर लिया है और अब हमने ब्लाउज़ को नॉट भी लगा लिए हैं। अब हम नॉट के लिए लटकन बनाएंगे। तो लटकन बनाने के लिए आपको इस तरीके से कपड़ा फोल्ड करके लटकन बना लेने हैं। तो ब्लाउज़ हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ पार्ट समझ में नहीं आ गया हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। तो इस तरीके से हमारा ब्लाउज़ बनकर रेडी हो गया है। तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करते ज़रूर जाना।